राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या जयंत पाटील साहब आगे बढ़ो, शिंदे सरकार पे, विधानसभा अध्यक्ष पे, शिंदे सरकार। मुंबई के बोरीवली पश्चिम वार्ड क्रमांक 1 स्थित गणपत पाटिल नगर में लाइट पानी की समस्या कम होने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा वन विभाग द्वारा हर गली में लास्ट में किए गए रेड लाइन के खिलाफ हल्ला बोल किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई अध्यक्ष मनीष दुबे का कहना है कि गणपत पाटिल नगर के लास्ट में जिन घरों पर रेड लाइन मारी गई है उनको डेमोलेशन करने की तैयारी चल रही है और उसका हम निषेध करते हैं। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी डेमोलेशन करने के लिए आएगा तो हम डेमोलेशन नहीं करने देंगे। इस विषय पर गणपत पाटिल नगर गली नंबर 14 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्यक्रम लिया गया, जहाँ पर गणपत पाटिल नगर के सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया। जब से भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सरकार यहाँ महाराष्ट्र में आई है, वापस गरीब लोगों को उजाड़ने का उनका षड्यंत्र चालू है और अब विधानसभा के माध्यम से कई बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए शिंदे सरकार ने बहुत अजीबोगरीब फैसले है और इसी तरह से फैसला इन्होंने गणपत पाटिल नगर के जो सालों से यहाँ पे रहवासी है, अब उनको कौन से नए नियम की तरफ है उनके घर के सामने रेड पट्टी लगाने का काम किया है, उसका हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से विरोध करते हैं और उनके जो मंशा है उसमें कभी कामयाब नहीं होंगे, ऐसा हम उनको चेतावनी भी देते हैं। क्या तैयारी रहेगी और आज अपनी जो मीटिंग है उसमें किस तरह से लोगों का सहभाग मिला, आगे की क्या तैयारी रहेगी? हमारी तैयारी है कि आने वाले समय में जो कांदलवन का ऑफिस है वहाँ पे हम एक निवेदन देंगे कि जो भी आप यहाँ पे भाईगिरी करने का काम कर रहे हैं सरकार के माध्यम से, उसको आप बंद करने का काम कीजिए, नहीं तो गणपत पाटिल नगर के लाखों लोग आपके ऑफिस के सामने आके धरने में बैठेंगे और आपके सामने आंदोलन करेंगे। ये जो सर्वे किया गया था तो रेड लाइनिंग के उस साइड वाले लोगों का भी सर्वे किया गया था, तो उससे रेड लाइनिंग वालों को क्या इफेक्ट पड़ेगा? रेड लाइनिंग का क्यों उन्होंने रेड लाइनिंग किया उसकी मैं पूरी जानकारी लूंगा और उनका क्या मनसा है दिल का वो समझने का काम करूंगा। एक तरफ यहाँ की विधायिका बोलती हैं कि लोगों को झोपड़पट्टी जितने लोगों को सबको घर मिलेगा, एक तरफ वो पुलिस जनता मीटिंग में बोलती है कि यहाँ पे अनऑथराइज घर है इसके लिए लोगों को पासपोर्ट नहीं मिलेगा। यहाँ की जो विधायिका का एक ही म्यान में दो तलवार लेके घूमने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका मैं विरोध करता हूँ और उनकी मनसा और उनकी बातों से ऐसा लगता है कि गणपत पाटिल नगर को उजाड़ने का उनके मन में पूरी प्लानिंग चल रही है और स्थानिक लोगों के साथ में जो यहाँ के भूमाफिया उनके साथ में लिखित षड्यंत्र का काम करने का काम कर रहे हैं। जो रेड लाइनिंग को किया गया है उसका डेमोलेशन होने का आगे क्या प्रक्रिया क्या है, उसके बाद आप लोग किस तरह से उस चीज को रोकेंगे? उनका हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके खिलाफ में रास्ते पे उतरने का काम करेगा, उनके सामने आंदोलन करेगा और उनके मनसा में कभी उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जयंत पाटिल साहब का निलंबन भी कैसे किया गया उसके बारे में? जयंत पाटिल साहब जैसा धैर्यशील नेता पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं है और उनके जिस तरह से हमारे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने उनके ऊपर इतना गलत आरोप लगाया, 2024 में वो जिस विधानसभा से विधायक है वहां पे उनको हराने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करेगी। और सर आज हम लोग ने जो ये मीटिंग रखा गली नंबर 14 में, तो यहाँ की जो लाइट की समस्याएं थी उन्हीं के पर्पस में रखा गया और इसी पे बात हुई कि टाटा के कंपनी से कि भाई लाइट कब दिया जाए, तो इसी पर्पस में हमारे इधर मीटिंग रखी गई और उस पर बात हुई। रेड लाइनिंग के विषय में भी बात की गई, उसके बारे में? रेड लाइन के विषय में जो बात हुई है, हम लोग ने देखा कि रेड लाइन जो लगा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ के जो हमारी विधायिका है श्री मनीषा चौधरी, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि यहाँ की जनता को पहले आप रास्ते दीजिए। हमें गणपत पाटिल नगर से काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला और हमारा संगठन, हमारी पार्टी, हम लोग जनहित के हर काम के लिए इनसे कदम मिला के चलेंगे और इनकी प्रताड़ना और इनका उन्मूलन कतई नहीं होने देंगे और हमारा हल्ला सबके खिलाफ होगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो यहाँ की काम करने वाले प्रशासनिक लोग हों, चाहे यहाँ के गुंडा तत्व। और हम सुव्यवस्था चाहेंगे जो हमारा संवैधानिक अधिकार है और सबको मिले, गणपत पाटिल नगर को भी मिले और यहाँ का बच्चा अगर सीमा पे जाके वो पहरेदारी करता है, रखवाली करता है, ऑटोमेटिक गणपत पाटिल नगर की भी रक्षा होती है। तो भारतीय परिधि में ही है और इनका हक मिले, हमारा यही उद्देश्य है और हम दिलाएंगे।